प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस किष्किंधा कांड के प्रमुख दोहे, चौपाइयाँ, छंद, मूल पाठ हिंदी व्याख्या सहित। यह चतुर्थ विश्राम में महाकीश बलवान सीता की सुदृढ़ तुरत कीन पया। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो किए चय लेखा। आय राम पद नावय माथा, निरख बदन सब हो सना था। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैंने यह बानरों की सेना देखी थी। वह मूर्ख है जो सेना की संख्या गिनना चाहे। सब कोई आकर रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाते हैं और मुख देखकर सनात होते हैं। ये बानर देवता है, अनाथ पड़े थे, अब रघुनाथ जी को देखकर सनात हो गए। अस कपिए के सेना माही, राम कुशल पूछी जय नाही। यह कछु नहीं प्रभु की अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में ऐसा कोई कपि नहीं था जिसकी रघुनाथ जी ने कुशल न पूछी हो। जो कोई कहे कि अपार सेना से कुशल कैसे पूछी और क्यों पूछी, तो बानर सब देवंश हैं, मान देना उचित ही था। दूसरे प्रश्न का उत्तर आगे। एक तो रघुनाथ जी विश्वरूप है, दूसरे जितने विश्व में जड़ चैतन्य रूप है उन सब में तिल तेल की नाई व्यापक है। तो प्रत्येक बानर से मिलना और कुशल पूछना क्या आश्चर्य। ठाणे जय तय आयुष पाई, कह सुग्रीव सब समझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर कटक चा जाऊ चहूरा। जहाँ तहाँ सब बानर आज्ञा पाने के निमित्त खड़े हैं। तब सुग्रीव ने सबसे समझकर कहा, हे बानरों, अब महाराज रामचंद्र जी का कार्य है, सो करो, मेरे ऊपर तुम्हारा उपकार होगा। चारों ओर बानरों की सेना लेकर जाओ। जनक सुता कह खोजऊं जाई, मास दिवस में आयो भाई। तब कपीस दो दूत बुलाए, गज गवाक्ष आतुर चल आए। जाकर जानकी जी को ढूंढो और 1 महीने में सब कोई आ जाना। आगे छेपक कथा श्रवण कराएंगे। तब सुग्रीव ने 2 दूत भेज गज और गवाक्ष को बुलाया, वे शीघ्रता से आए। मन बुद्धि निगम केर गति जानी, बोले की सुधा समबानी। सिय खोजन हित पूर्व सिधायो, राम काज कह विलम्ब न लायो। उनकी मन बुद्धि और शास्त्र की गति जानकर सुग्रीव अमृत के समान वाणी बोले, तुम जानकी जी के ढूंढने को पूर्व दिशा में जाना और राम काज समझकर इसमें देर नहीं करना। उदति स्रोत शरतागिरि झरना, ब्रह्मपुरी कामावती वरना। सर्वापी गिरि कंदर जेते, देव नगर खोहा दिखते थे। समुद्र, स्त्रोत, नदी के तीर, पर्वत, झरनों के स्थान, ब्रह्मपुरी, कामावती और बरना तक, सरोवर, बावड़ी, पर्वत की कंदरा, देवताओं के स्थान, नगर, वादिक जितने वे सब ढूंढना। जो कोई तुम्हें मिले मगमाही, सीता सुदले पूछे तिन पाही। जो कोई तुम्हें मार्ग में मिले उससे जानकी जी के समाचार पूछना। रामचरण प्रणाम कर उर्धर, युगल स्वरूप 7 कोटि बानर बली। चले पूर्व कहे भू। रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम कर युगल स्वरूप मूर्ति को हृदय में धार 7 करोड़ बलवान बानर युद्ध पूर्व को चले। बाली अनुज सुखेल बुलावा, कर सम्मान निकट बैठावा। तुम महेंद्र उत्तर दिश जाओ, सीता सुध पूछो सब काल। तब सुग्रीव ने सुखेल को बुलाया और बड़े सम्मान के साथ पास बिठाया और कहा, तुम और मयंद उत्तर दिशा की ओर जाओ और सब किसी से जानकी जी की सुध पूछो। मादन गंध सुमेर महीधर, अर्जुन शैल नीलगिरि कंदर। शिव कैलाश अलगपुर छानी, गंधर्व यक्ष पूछ मृदुवानी। तुम गंध मादन सुमेर पर्वत, अर्जुन शैल नीलगिरि की कंदरा, कैलाश पर्वत, अलकापुरी में ढूंढकर गंधर्व और यक्षों से कोमल वाणी से पूछना। तिन्हें पूछ आंगे धर पाऊ, जायो दिव्य सरोवर ठाऊ। पुष्प भार जय बिटप सुहाए, पर सत्य धरण ही नहीं रहा। उनसे पूछकर फिर आंगे पैर धरना और दिव्य मानस सरोवर में जाना, जहाँ के सुहावने वृक्ष फूल फलों के बोझ से पृथ्वी में झुक रहे हैं।
श्रम निवार कछु करे हुआ हारा, प्रभु कारज ये धरे करारा, समय ठोर ढूंढो मन लाई, जय विधि मिले जान की आई। श्रम निवार के कुछ भोजन करना, प्रभु के काम में ढील न करना, सावधान रहना, सब स्थानों में मन लगा के ढूंढो जिस विधि से माता जानकी जी मिल जाए। ऋषि तब सिंह सो बूझ के करे बलिष्ठ पयान, श्वेत भूम उत्तर दिशा धरो को जान। हे वीरो, वहाँ ऋषि तपस्वियों से पूछ के फिर आगे जाना, मलेच्छ देश होते हुए उत्तर सागर तक जाना, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, सागर का जल भी जहाँ जमकर बर्फ हो जाता है, वहाँ तक जाना, वहीं सूर्य शिखर सुमेर मही कैलाशु, काग शुंड के बनवासु, कुंड एक तय मोती चूरा, पानी अमृत की कपूरा। सुमेरु पर्वत के शिखर पर्वत और जहाँ कागभूषण जी रहते हैं, वहाँ एक मोनीचूर नामक कुंड है, अमृत के समान जिसका जल और जिसमें कपूर की कीच रहती है। जामुन वृक्ष अहे तय ठाऊ, जम्मू द्वीप जा से दाऊ, गज समान आगे लगता ही। वहाँ एक जामुन का वृक्ष है, उस जामुन के पेड़ के कारण उस स्थान का नाम जम्बू द्वीप है। उस वृक्ष में हाथी के बराबर बड़े अमृत सम स्वादिष्ट फल लगते हैं, जिनकी निगम सराहना करते हैं। पकत सो फल धरणी पर परई, तय के शाक कुंड भव भरई, दिव्य रूप चढ़ देव विमाना, तय के नीर करे स्नाना। पकते ही वे फल पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और उसके रस से बहुत कुंड भर जाते हैं। दिव्य रूप देवता विमानों में चढ़कर उसके सुंदर जल में स्नान करते हैं। सो सुंदर सरत है वही, अवध समीप प्रकट वही, जय मंचन कीने तो वीरा, सकल पाप दुख है शरीरा। वह जल नदी होकर बहता है जो अयोध्या के निकट सरयू नाम से प्रसिद्ध है। हे वीरो, जहाँ स्नान करने से शरीर में कोई पाप दुख नहीं रहता। फल भोजन जल पान करेऊ, राम काज हित दिए ये धरेऊ, सूर्य सैन कर मंडप जयवा, शुभ राम जायो पुण्यवा। वहाँ फल भोजन जलपान करना और रघुनाथ जी का कार्य हृदय से धारे रहना, रघुनाथ जी को स्मरण करके दर्शन से लोमस ऋषि का दर्शन करऊ, पुन शांडिल जहाँ अनुसरऊ। लोमस ऋषि का दर्शन करना, जिनका एक प्रलय में एक रोम गिरता है, तो शांडिल ऋषि के पास जाना। रन वन घन जन शोध के तिया, बतायो राम मास दिवस में आतो, लड़कर जैसे हो वैसे घे बनों को ढूंढकर जानकी जी की सुध लेकर 1 महीने में आकर रामचंद्र जी को बताना, फिर विश्राम करना।